विहान की बेकरी और उत्पादन का रहस्य। शीर्षक: विहान की बेकरी और उत्पादन का रहस्य। विहान ने एक छोटी सी प्यारी बेकरी खोली। उसके पास एक बड़ी भट्टी ओवन थी। ये उसका स्थिर कारक था जिसे वो तुरंत बदल नहीं सकता था। उसने सोचा, मुझे बस कुछ श्रमिक चाहिए। पहले दिन विहान अकेला काम कर रहा था। वो आटा गूंथता, भट्टी गर्म करता और ग्राहकों को भी देखता था। काम बहुत था, पर उत्पादन बहुत धीमा था। उसने अनुभवी करम को काम पर रखा। ये पहला परिवर्तनशील कारक श्रमिक था। करम के आने से सब कुछ व्यवस्थित हो गया। दोनों ने मिलकर तेजी से और ज्यादा ब्रेड बनाई। इसे कहते हैं बढ़ते प्रतिफल, इंक्रीजिंग रिटर्न्स। जल्द ही ग्राहक बढ़ने लगे। विहान ने एक और दूसरा सहायक, दूसरा श्रमिक रख लिया। अब 3 लोग थे। भट्टी बड़ी थी और 3 लोग उसमें ब्रेड लगाने और निकालने का काम बहुत अच्छे से कर रहे थे। उत्पादन अपने शिखर पर था। लेकिन विहान लालची हो गया। उसने सोचा, और श्रमिक और उत्पादन। उसने एक तीसरा श्रमिक काम पर रख लिया। भट्टी तो अभी भी उतनी ही बड़ी थी। अब 4 लोग एक ही छोटी सी जगह में थे। तीसरा श्रमिक भट्टी के पास खड़ा था और अक्सर रास्ता पूछ रहा था। वो कुछ खास मदद नहीं कर पा रहा था। कुल उत्पादन अभी भी बढ़ रहा था, लेकिन पहले की तरह तेजी से नहीं। इसे कहते हैं घटते प्रतिफल, डिमिनिशिंग रिटर्न्स। विहान को लगा कि ये एक अस्थायी समस्या है। उसने एक चौथा श्रमिक भी रख लिया। अब 5 लोग। अब तो भट्टी के चारों ओर धक्का मुक्की होने लगी। एक दिन चौथे श्रमिक ने जल्दबाजी में ब्रेड से भरी एक पूरी ट्रे गिरा दी। अब इतने सारे श्रमिक एक दूसरे के रास्ते में आ रहे थे कि कुल उत्पादन बढ़ने के बजाय सचमुच गिरने लगा। इसे कहते हैं ऋणात्मक प्रतिफल, नेगेटिव रिटर्न्स। शाम को करम ने विहान को समझाया उत्पादन के नियम। जब आप एक स्थिर कारक भट्टी के साथ परिवर्तनशील कारक श्रमिक की संख्या बढ़ाते जाते हैं तो एक समय बाद प्रतिफल घटने लगता है। विहान ने सीखा कि सही संख्या ही सफलता की कुंजी है। उसने 3 श्रमिकों को रखा, 2 को नहीं, 5 को नहीं, बस 3 को। और उसकी बेकरी फिर से लाभ कमाने लगी, बिल्कुल सही संतुलन के साथ।